Good morning, students. Now, we had started with Unit 3, Friendship and Duty. It is a story of meeting of two friends at a place, right, in Chicago. And we had come up to this point. Let us read from here. You bet I hope Jimmy has done half as well. One of the friends had gone to US West for earning money and the other friend had been staying there only. He was a kind of प्लॉडर. प्लॉडर मतलब जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है इंसान, उसको प्लॉडर बोलते हैं. दो गुड फेलो एज ही वॉज, आई हैव हैड टू कम्पीट विथ सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई पाइल. राइट, प्लॉडर को अंडरलाइन करो. गेट माई पाइल मतलब मेरा ये और लिविंग अर्न करने के लिए. अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन न्यूयॉर्क में बहुत बिजी हो जाता है इंसान. द लाइफ इज़ वेरी हेक्टिक. इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम. द पुलिस मैन twirled his club and took a step or two. twirled his club मतलब उसने ऐसे टर्न मार के एक साइड पे टर्न हुआ. एंड देन ही टुक 1 or 2 steps. I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. उसने ऐसा बोला कि hope your friend comes soon और करके वो चलने लगा. going to call time on him sharp. I should say not. उसने ये पूछा आप कॉल करने वाले हो अपने फ्रेंड को, तो he said no. Said the other, I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. Half an hour I will still wait. If he is alive, he will surely come in half an hour's time, right? So long, officer. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat. बीट यहाँ पे जो पेट्रोलिंग करने का उनका रास्ता था, दैट इज कॉल्ड बीट. उसके ऊपर वो स्लोली चलते जा रहे थे एज अ पुलिस मैन, राइट. दैट इज कॉल्ड अ बीट. ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट मतलब दरवाजे पे ये करता ठक ठक. वॉचमैन का कैसे काम होता है वैसे देखते देखते ही वॉज गोइंग. There was now a fine good drizzle falling. drizzle मतलब हल्की हल्की बारिश होने लगी. And the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. अनसर्टन पफ्स मतलब वहाँ पे ये फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ठंडक होती है, इट इज़ नियर द पोलर रीजन्स, राइट. नॉट एग्जैक्टली द पोलर रीजन्स, पर अपर हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है. तो वहाँ पे विंड भी वैसे ही ब्लो करती है. विंड का साइक्लोनिक आवाज़ कैसा आता है, साइक्लोन में जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है वैसी आवाज़ें वहाँ पे आती रहती है. द फ्यू पेडेस्ट्रियंस मतलब रोड पे चलने वाले. इन द नेबरहुड हरिड डिस्मली मतलब फटाफट अपने घर के अंदर जाने लग गए. डिस्मली एंड साइलेंटली अलॉन्ग विथ कोट कॉलर्स टर्न्ड हाई. कोट कॉलर्स को हाई करके जाने लगे ताकि अपने कान को कवर कर सके. बिकॉज ये ठंडी हवा जो आ रही थी उसकी वजह से क्या होता है, कान का जो आउटर पोर्शन होता है वहाँ पे इतना ठंड होता है कि वो आउटर पोर्शन में जो नसें होती है वहाँ पे खून जम जाता है लिटरली, राइट. और इन योर ईयर लोब्स, एंड देन देर इज़ नो रेमेडी फॉर इट. यू हैव टू रिमूव द ईयर लोब. ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी. इट इज़ सो हार्ड. सो they try to cover their ears and all that portion, right? The ENT portion, the ear, nose, throat, also all that portion is to be covered so that wind usko nahi lag jaye. And silently along with the coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar. He started smoking his cigar and waited. About 20 minutes he waited. 20 मिनट तक उसने वेट किया अपने फ्रेंड का. And then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He came directly to the waiting man, right? वो क्या, उधर एक दूसरा आदमी आया लॉन्ग कोट पहन के, ओवर कोट पहन के, जिसका कॉलर टर्न्ड अप था, ऊपर ऐसा किया हुआ था ईयर्स को कवर करने के लिए. And he hurried to the man who was standing there, who was waiting for Jimmy Wells, right? Is that you, Bob? He asked.
डाउटफुली. सो मोस्टली उसका फ्रेंड जिमी वेल्स वो आ गया था उसको मिलने के लिए. Is that you, Jimmy Wells? cried the man in the door. Bless my heart, exclaimed the new arrival. The new arrival कौन है यहाँ पे? New arrival के ऊपर एक question है. New arrival is Mr. Jimmy Wales, right? Grasping both the other's hands with his own. उसने हाथ पकड़ के बोला, okay, yes, I am Jimmy Wales. It's Bob. Sure as fate, I was certain I would find you here if you were still in existence, right? क्या बोला वो बॉब? क्या बोला? I sure knew that I will find you here if you're alive. Well, 20 years is a long time. The old restaurant's gone. वहाँ पे जो रेस्टोरेंट थी वो निकल गई थी. Bob, I wish it had lasted. So we could have had another dinner here. बॉब क्या बोल रहा है कि अगर वो रेस्टोरेंट होता तो हमने यहाँ पे दूसरी बार डिनर किया होता अभी आज. How has the West treated you, old man? उसने बोला वेस्ट ने तुमको कैसा रिस्पॉन्स दिया? आपको जॉब्स मिल गई थी, पैसा मिला, आपने क्या किया? दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग हिम. हाउ डिड द वेस्ट treated you? Then it has given me everything I asked it for. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches, right? उसने बोला मुझे सब कुछ मिला है वेस्ट में. and he said that I didn't knew that तुम इतने लंबे हो गए हो, right? Oh, I grew a bit after I was 20. क्या बोला उसने? 20 साल के बाद में थोड़ा सा लंबा हो गया. Doing well in New York, Jimmy. Doing well in New York, Jimmy is asking a question moderately. उसने क्या बोला? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob. We'll go around to a place I know of and have a good long walk about old times, right? हम लोग एक walk लेते हैं नज़दीक में और बातें करते हैं. So they started walking. The two men started up the street arm in arm. One, his egoism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. एक वो जो था बॉब था वो जिसको बहुत मतलब घमंड था कि मैं वहाँ पे जाकर के मैंने बहुत पापड़ बेले और मैंने ढेर सारा पैसा कमाया. I became successful. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. ओवरकोट के अंदर अपना मुंह छुपा के धीरे धीरे सुन रहा था कि ये क्या बोल रहा है. उसका मुंह प्रॉपरली क्लियर नहीं था. At the corner stood a drug store. वो जो लेन थी, वो जो गली थी, उसके कॉर्नर में क्या था? एंड पे एक ड्रग स्टोर था. ड्रग स्टोर मतलब इट्स अ फार्मेसी स्टोर. ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स. इलेक्ट्रिक लाइट्स वहाँ पे बहुत ढेर सारी ब्राइटली चमक रही थी बाहर. व्हेन दे केम इनटू द ग्लेयर. लाइट का कैसा एक ग्लेयर, एक शाइन पड़ता है आपके फेस पे जब आप उसके नियर आते हो, राइट? तो जैसे ही वो उसके पास आया तो उसके फेस पे ग्लेयर पड़ा. Each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. एकदम से दोनों एक दूसरे के सामने मुड़े, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए, जैसे ही वो लाइट उनके फेस पे आया. The man from the west stopped suddenly. जो वेस्ट से आया था, बॉब जो था, वो एकदम से रुक गया suddenly and realized his arm. और एकदम से उसको रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है. यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड. उसने बोला यू आर नॉट जिमी वेल्स. उसने आइडेंटिफाई किया क्योंकि उसके फेस पे अभी लाइट गिर रहा था अच्छे से. सो ही कुड रिकलेक्ट कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो. 20 years is a long time but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug, right? रोमन मतलब पॉइंटेड नोज वालों को रोमन बोलते हैं. एंड पग नोज मतलब ऐसा जो होता है ना, जो नीचे से फूला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड अ पग नोज. तो ये रोमन पीपल का नोज जनरली ऐसा होता है, पॉइंटेड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ रोमन नोज. एंड पग वालों का ऐसा होता है. सो उसने बोला कि तुम्हारी नाक, इतना भी कोई इंसान चेंज नहीं होगा 20 साल में कि उसके फेस के फीचर्स कंप्लीटली चेंज हो जाए. सो यू आर नॉट जिमी वेल्स, दैट इज व्हाट ही इज रियलाइजिंग, राइट? इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन. सामने वाले ने क्या बोला? समटाइम्स ऐसा होता है 20 साल में एक अच्छा आदमी बुरा इंसान बन जाता है. सेड द टॉल मैन, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes. क्या बोला उसने? यू हैव बीन फॉर अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes. उसने उसका हाथ पकड़ के रखा, उसको क्या किया? अरेस्ट कर दिया है. सिल्की बॉब, गोइंग क्वाइटली आर यू?
That's sensible. Now, before we go to the station, here's a note I was asked to hand you. Right? उसने क्या बोला, अब हम पुलिस स्टेशन जाने से पहले तुमको एक चिट्ठी मुझे मिली है, वो मुझे देना है, तो ये तुम पढ़ो. You may read it here at the window. यहाँ पे पढ़ लो. उसने उसको हैंडकफ्स पहना दिए, मतलब हथकड़ी पहना दी और पकड़ लिया है. और उसने बोला 10 मिनट से तुम अंडर अरेस्ट हो. इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स. पेट्रोल मैन वेल्स, पेट्रोल मैन मतलब पुलिस, ही इज अ पुलिस, राइट. तो वो जो बंदा था, जो पुलिस था, जो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था, वो एक्चुअली जिमी वेल्स था. और उसने इस दूसरे आदमी को इसके पास भेजा था और उसके हाथों एक चिट्ठी भेजी थी, राइट. बिकॉज जैसे उसने उसका चेहरा देखा, उसको रियलाइज हुआ कि ये तो एक क्रिमिनल है जिसको पुलिस कब से पकड़ने का ट्राई कर रही है. द मैन फ्रॉम द वेस्ट unfolded the little piece of paper handed over to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. Bob, I was at the appointment place on time. वो क्या बोल रहा है बॉब को कि I was there on correct time. When you struck the match to lit your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. राइट. जब उसने देखा कि उसने सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाई, तो वो माचिस की रोशनी में उसको उसका फेस दिखाई दिया. एंड ही रियलाइज्ड कि ये तो क्रिमिनल है जिसको शिकागो में वांटेड बोला है, तो इसको अरेस्ट करना चाहिए. समहाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ. पर वो उसका दोस्त था, तो इसीलिए वो खुद उसको अरेस्ट नहीं कर पाया. सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ प्लेन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब. और इसीलिए उसने क्या किया, प्लेन क्लोथ्स मैन को लेके आया और उसको जा करके अरेस्ट करने के लिए बोला, राइट, बॉब को. सो दिस इज द टोटल ओवरऑल स्टोरी, राइट. प्लेन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब. दिस इज रिटन बाय जिमी. जिमी ने वो लेटर लिखा है कि मैं तो उधर टाइम पे पहुंच गया था. जिमी ही उसका खोया हुआ दोस्त था, वो पुलिस वाला ही उसका खोया हुआ, उसका डिपार्टेड दोस्त था जिसको मिलने के लिए वो वहाँ आया था. बट ही कुड नॉट अरेस्ट हिम, इसीलिए उसने उस दूसरे आदमी को भेजा. मतलब वो पुलिस में चला गया था और ये बंदा क्रिमिनल बन गया था वेस्ट में जाके, राइट. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. नाउ दिस इज़ द ग्लॉसरी. ग्लॉसरी में मीनिंग्स दिए हुए हैं आपको. विसिनिटीज, एरिया नियर अ पर्टिकुलर प्लेस. चम मीन्स इन इनफॉर्मल अ क्लोज फ्रेंड. Destiny is the things that you will do or the type of person you will become in future. Proposition, something or someone that you have to deal with. Staunch, that is loyal. Plodder, someone who works hard at a slow steady rate but is not very intelligent. Dismal is depressing. Egotism, that is a feeling that you are more important than other people. Hustle, move about quickly, right. A Roman nose is a pointed one, सी मैंने बताया आपको. And a pug nose is a normal one जो pointed नहीं होता है, right. So the Roman people have a pointed nose, इसीलिए उसको ऐसा दिखा है, Roman nose बोलते हैं. Okay, now activity 3. Given below are the words in italics. The italicized words explain the idiomatic phrase used in the text. Write the textual sentence with the idiomatic phrase. Use the phrase in the sentence of your own. Now here, walking around. Was walking around is the idiomatic phrase. Walking around the area. The policeman who was walking around the area moved up the avenue impressively. Walking around the area को क्या बोलते हैं, vicinity बोलते हैं. अभी हमने word meanings में पढ़ा. The policeman was moving in the vicinity of the avenue impressively, right. अब इसको आपके sentences में खुद use करो. I am giving it for homework. Then next one. We believed that it was true that in 20 years each of us ought to have made our destiny. Believed that it was true, right. तो believed that it was true के लिए आप क्या use करेंगे, you will have to carefully find it out from the text.
मोस्टली ये होना चाहिए, बिलीव दैट इट वाज ट्रू, दिस वन इट शुड बी, कहाँ गया, स्वैगर विसिनिटी, मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स बिलोंग, ऑल राइट. To make certain. Okay, let's keep it that only. Make certain. Then next one, after a year or two we had no information, we had no information of each other. I had lost, वो कुछ बोलता है ना, I had lost हाँ, we lost the track of each other, that is lose the that is this, we had no information of, that is the lost the track of each other. A man gets into a situation that is boring and difficult too, into a situation that is boring and difficult. Sharpets wits going to get my pile. प्लॉडर 2 आना चाहिए यहाँ पे. Gets into a situation that is boring and difficult. Then it takes the west to make one sharp alert. वन शार्प एलर्ट ये आएगा, रेजर एज ऑन हिम. इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज. शार्प एलर्ट. हियर्स द नोट आई वॉज आस्क्ड टू गिव यू. आस्क्ड टू गिव यू, टू गिव यू. Sometimes here's a note I was asked to hand you. Okay, ये वाला नहीं मिला हमको. Believe that it was true. It has given me everything I asked it for. You have changed lots, Jimmy. That in 20 years of each of us. That in 20 years of each of us. Try to find out in the text and write it. Write the meaning. I cannot find it just now. Let us move on to activity 4. Activity 4, a prefix is a letter or group of letters placed in the beginning of a word to alter its meaning. The negative of some words are formed by adding prefix. Prefix मतलब word के आगे हम ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स आर डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो जाता है, प्रोबेबल का इम्प्रॉबेबल,
responsible becomes irresponsible, legal becomes illegal, right? So इधर आपको make negatives of the following adjectives by adding a prefix. Competent becomes incompetent, in. Pleasant becomes unpleasant. Mature becomes immature. Dignified becomes indignified. Reverent becomes irreverent. Literate becomes illiterate. Logical becomes illogical. Partial becomes impartial. It is I am. Then balanced becomes imbalanced. Materialistic becomes immaterialistic. Definite becomes indefinite. Comfortable becomes uncomfortable. Right now here activity 5, ये सिर्फ I think syllables पढ़ने हैं आपको. So just read this activity. I have just written here read, right? Okay. Now we move on to activity 6. Jimmy Wales was a patrolman. A patrolman is a police officer whose job is to walk or drive around in a particular area. That is his job. Match column A, the people, with column B, their work. कौन क्या काम करता है उसको उसके साथ मैच करना है, नीचे दिया हुआ है. Now bibliophile is number 6. A person who likes books, enjoys reading and collecting them. जो books collect करता है अलग अलग types की. Then cartographer is number 9. A person, he does the work of making maps, right? He is a cartographer जो maps बनाते हैं. Then financier is number 1. He manages or lends some large sums of money. Then number 4, high commissioner. A police commissioner or private agent who finds out information to catch a criminal, right? No, sorry, high commissioner का ये नहीं है. High commissioner is number 7. Number 7 is he represents the government of a commonwealth country in another commonwealth country. That is number 4. Then comes the ornithologist. Ornithologist is a person who studies birds. Number 5. And his activity is, number 5, एक minute. Ornithologist, उसका answer is number 2. Someone who studies birds, right? Then number 6 is detective. उसका है number 4. Answer is number 4. A police officer or private agent who finds out information to catch a criminal. Then numismatist. He is number 8. His work is to collect and study coins and medals. Different types of coins and medals. That is numismatist. That is number 8. And philatelist is a person, number 5. His activity is collecting and studying postage stamps. Number 9, paleontologist. Paleontologist is a person who studies fossils. So that is number 3. He is involved in study of fossils, right? Now from activity 7 we will do it next time. We stop here today. I think देखते हैं unit 4 होता है तो करेंगे, नहीं तो unit 3 complete करके I will first send you the question answers and then if time persists we'll complete unit 4 also, because in syllabus I have given you unit 4. Let's see, revision के साथ साथ मैं इसका भी question answers तो दे ही दूंगी आपको so that you can complete it. We stop here now. We have left out only with 1 or 2 activities that will finish next time, and see if time persists then we will start with the new unit.